पाकिस्तान में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद पढ़े लिखे नौजवानों की एक बड़ी तादाद बैरून ममालिक मुंतकिल होने और नौकरियां तलाश करने में अपनी तवानाइयां सर्फ करती हैं, क्योंकि इनके मुताबिक मुल्क में रहते हुए एक तो नौकरियों के मौके कम है और दूसरा जो नौकरियां हैं भी इनमें दी जाने वाली जो तनख्वाह है, इब्तदाई तनख्वाह की बात अगर की जाए तो वो बहुत ज़्यादा कम है। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं इससे मुताल्लिक कि आप किन किन फील्ड की तरफ जा सकते हैं पाकिस्तान में या फिर बाहर ऑनलाइन जो वेबसाइट हैं, बाहर ममालिक की ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आप जो है वो किस तरह से काम कर सकते हैं। वीडियो को आपने फुल तक एंड तक देखना है और मुकम्मल देखेंगे तो आपको हर जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से समझ आएगी। मेरा नाम रमेसा कुरैशी है और आप देख रहे हैं DTV-NN। नाज़रीन, देखने में आता है कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो एंट्री लेवल पर ही 1 लाख रुपए तनख्वाहें जो है वो किन शोबों में हासिल कर सकते हैं और ये क्या बात है, इस पे हम जो है आज बात करने वाले हैं, आज डिस्कशन करने वाले हैं। ये बात शायद किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो है जहाँ नौकरियाँ जो हैं वहाँ पर बड़ी कम मिलती हैं और पढ़े लिखे नौजवानों में जो है वो एक ज़्यादा भी फैक्टर हो गया कि उन्हें नौकरियाँ हासिल करने का मुकाबला इंतहाई अब सख्त लगता है और हो भी चुका है। तो इनसे तो ऐसी दौरान आज नए भर्ती होने वाले नौजवानों का इस्तेहसाल करते हुए अब वो क्या करें ऐसा कि उनको तनख्वाहें जो है वो ऑफ़र हो जाएं। एक ऐसे वक्त में जब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला और दीगर मारूफ रिवायती पेशों में एक शख्स को माशी तौर पर मजबूत होने में कई कई साल लग जाते हैं, वहीं हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तानी जॉब मार्केट में ऐसे शोबे भी मौजूद हैं जहां पर काबिल लोगों के लिए आगाज़ में ही बेहतर तनख्वाहें हासिल करने के मौके जो हैं वो मौजूद हैं। मगर क्या ऐसा भी मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी से फ़ारिग अल-तहसाल होने के बाद इब्तदाई चंद माह में यानी एंट्री लेवल पर ही एक शख्स जो है वो 1 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह हासिल करने लगे? मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन में दाखिले तक अक्सर नौजवानों के लिए ये सवाल अहम होता है कि इन्हें कौन सा मज़ामीन का जो है वो इंतखाब करना चाहिए जो ना सिर्फ उनके शौक़ से मुताबिकत रखता हो बल्कि मुस्तकबिल में जो है इनको फ़ायदा भी दे और इनके ख़ानदानों की जो ज़िंदगियाँ हैं, ज़िंदगियों में भी माली इस्तेहकाम का जो है वो बाइस भी बन सकें। आपने अक्सर जो है हाउस जॉब करने वाले किसी नौजवान डॉक्टर को या जो है ये शिकायत करते हुए सुना होगा कि वो 60 से 70 हज़ार रुपये के लिए एक जो है वो तकरीबन 12 घंटे की शिफ्ट पर जो है वो शिफ्ट जो है वो लगाता है और इसमें भी औकात कार का भी रोना जो है वो इसका अलग ही होता है। यानी एक रोज़ जो है वो सुबह की शिफ्ट है तो अगले ही रोज़ आधी रात की जो है वो शिफ्ट है और बाज़ औक़ात ये जॉब की जो ड्यूटी है वो 16 से 18 घंटों पर मुहित तवील शिफ्ट भी होती है। तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी शोबे के फ्रेश ग्रेजुएट को शुरू में ही 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की माहाना तनख्वाह मिलती है? पाकिस्तान में अगर देखा जाए नए फ़ारिग अल-तहसाल अफराद के लिए एंट्री लेवल मतलब कि इब्तदाई बरसों में सबसे अच्छी तनख्वाहें जो हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT और दीगर गैर रिवायती शोबों में हैं, जिनके बारे में मैं कुछ साल कबल तक इतनी तनख्वाह जो है वो कुछ साल कबल तक इतनी आगाही मौजूद नहीं थी। और अगर देखा जाए तो अब जो है वो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी मैदान में आ चुकी है कि अक्सर ऐसे फ्रेश ग्रेजुएट जो हैं वो देखे गए हैं जिनके पास काम की महारत है और कुछ के पास भी नहीं है, तो वो इंटर्नशिप लेके जो है वो इस फील्ड में आ रहे हैं। वो MBA या दीगर डिग्रियां करने वालों से ज़्यादा जो है वो तनख्वाहें जो हैं वो कमा रहे हैं और आपके पास हुनर होना चाहिए। बाकी सब शोबों का अपना अपना स्कोप होता है। अब देखा जाए तो ग्राफिक और
स्टोरी बोर्ड डिज़ाइनिंग से लेकर प्रोग्राम्स और डेवलपिंग तक आईटी में सभी की तनख्वाहें कदरे बेहतर हैं। बाज़ लोग शुरू ही में माहाना 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं और पाकिस्तान में दीगर जो शोबे हैं उनके मुकाबले में आईटी में नए आने वालों की तनख्वाहें जो हैं वो अक्सर ज़्यादा होती हैं। हमने ऐसे भी उम्मीदवार देखे हैं जिन्होंने अच्छे तालीमी इदारों से एमबीए करके रखा हो और जो है उनकी जो स्टार्टिंग की जो सैलरी हो वो जो है वो 30,000 हो माहाना। औसतन दर्जे के इदारे भी अगर देखे जाए, हुनरमंदों को आगाज़ में ही स्टार्टिंग की जो है वो 50 से 80,000 भी देते हैं। अगर मौजूदा जॉब मार्केट ट्रेंड देखा जाए तो आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्रोग्राम्स ज़्यादा डिमांड में हैं और जिनकी औसतन इब्तदाई तनख्वाह जो है वो 70 से तकरीबन 80 या फिर 60 से 70,000 होती है। मगर अच्छी कंपनियां 1 लाख रुपए तक भी देती हैं। फाइनेंस में अगर देखा जाए चार्टर्ड अकाउंट के शोबे और देखा जाए कि सीए और एसीसीए की जो है वो ज़्यादा तलब है। अगर आप एसीसीए करते हैं या फिर सीए फाइनलिस्ट हो तो आपकी इब्तदाई तनख्वाह 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो सकती है, 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा ऊपर हो सकती है। एक अरसे तक मार्केटिंग वालों को इब्तदाई जो है वो तौर पर 20 से 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। ये वो शोबे हैं जिनकी मांग वक्त के साथ कम होती है, हत्ता कि इनकी मैनेजमेंट की पोजीशन जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हो गया या फिर हम कह सकते हैं कि एचआर मैनेजर है, इनको भी अक्सर 1 लाख रुपए से कम की जो है वो तनख्वाहें दी जाती हैं। मेडिसिन और लॉ के शोबे में महंगी तालीम के बावजूद एंट्री लेवल पर भी अच्छी तनख्वाहें मौजूद नहीं होती हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर और वकील मुतअद्दिद इम्तहानात और कई साल की मेहनत के बाद अच्छी सैलरी तक पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर बेरोज़गार और जो देखा जाए वो हमारे पास या डॉक्टर हैं और अगर देखा जाए तो या फिर इंजीनियर्स हैं। बहुत सारे देखा जाए अगर लिंक्डइन में भी देखा जाए और इन पर इतने इंजीनियर्स हैं जो बेचारे नौकरियां तलाश कर रहे हैं और इन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं और या फिर तनख्वाह जो है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, कम होगी। बाज़ शोबों में एंट्री लेवल पर तनख्वाहें इसलिए भी कम होती हैं क्योंकि इनके फ्रेश ग्रेजुएट पेशा वराना एतबार से इतने तैयार नहीं होते हैं जैसा तामीरी शोबे में इंजीनियर, आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर जो हैं वो इन्हें पाकिस्तानी तालीमी इदारों में जो पढ़ाया जाता है और जो पेशा वराना काम है इसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है जो फील्ड में पहुंचकर ही समझ आता है। और देखा जाए कि तुलबा जो है वो पहली नौकरी से कबल ऐसे हुनर सीख कर अपना जो है वो मयार बेहतर बना सकते हैं जिसकी बुनियाद पर इन्हें बेहतर तनख्वाहों की पेशकश जो है वो भी होती है। नाज़रीन, नौकरियां कम नहीं हैं बल्कि टैलेंट की कमी है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छी कंपनी ज़्यादा मांग वाले शोबे के हुनरमंद शख्स को बग़ैर सोचे समझे फ़ौरन ही 1 लाख रुपए का चेक थमा दे। ज़्यादा तनख्वाहों के लिए इन प्रोफेशनल्स को ग्रेजुएशन के साथ साथ सर्टिफिकेट भी जो है वो जिनके पास होता है या सर्टिफिकेशंस भी जो हैं वो दरकार होती हैं जिनके ज़रिए ये ज़ाहिर होता है कि इन्हें सीवी पर दर्ज किरदा मज़कूरा काम आते हैं। ये सर्टिफिकेशंस जो है वो गूगल जैसी बड़ी कंपनियां जारी करती हैं जिनमें किसी मखसूस महारत के लिए उम्मीदवार की ट्रेनिंग और आजमाइश की जाती है। कई नौजवान बैरून मुमालिक कंपनियों के लिए पाकिस्तान से ही काम कर लेते हैं जिन्हें मार्केट जो है वो जिस तरह मुकामी तौर पर अच्छी समझी जाने वाली तनख्वाहों के मुकाबले में करीब 40% बेहतर पैसे, महारत और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं और मौके दिए भी जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि पाकिस्तान में लोग ज़्यादा हैं मगर नौकरियां कम हैं, तो क्या लोगों को नौकरियों पर भर्ती करने वाले इससे इत्तेफाक करते हैं? पाकिस्तान में आईटी के बाज़ मखसूस शोबों में महारत रखने वाले अफराद की बहुत किल्लत है और मुख्तलिफ जॉब पोर्टल्स पर असामियाँ भी लगा कर जो है उम्मीदवार तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसे काम आता हो ऐसे लोग बहुत
कम मिलते हैं। उम्मीदवार कम होते हैं मगर पाकिस्तान में कई आईटी कंपनियां कायम हो गई हैं, जिससे भी अच्छी ऑफ़र मिलती है तो कंपनी बदल लेता है। इसी वजह से नए लोग ढूँढने में बहुत जो है वो दिक्कत होती है। मल्टीनेशनल कंपनियां लिम्स और आईबीए जैसे बड़े तालीमी इदारों के तलबा को एंट्री लेवल पर 6 फिगर तनख्वाहें दे रहे होते हैं, मगर इससे पहले से मौजूदा दीगर जो शोबे हैं कि मुलाजमीन के साथ इनका जो है पे गैप यानी कि तनख्वाहों में तफावत बहुत बढ़ जाता है और इससे इनकी हौसला शिकनी होती है जनाब। तो इस तरह जो आपको अगर देखा जाता है पाकिस्तान में भी कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जो है वो बेशक ही बहुत ज़बरदस्त से शोबे हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी हैं, लेकिन इनकी अब वो सर्टेन जो है एक तनख्वाहें जो है वो जो है सिलेक्ट हो चुकी हैं। और अब आजकल जो है वो कंप्यूटर का दौर है, आईटी का दौर है। अगर आप भी इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं तो कोई ट्रेनिंग कोर्स ले लीजिए या कोई सब्जेक्ट्स ही ऐसे अपने चूज़ कर लें जिसमें आप जो है इस फील्ड में आगे जा सकें। कोडिंग हो जाती है, प्रोग्रामिंग हो जाती है, गेमिंग हो जाती है, बहुत सारे बड़ा वसी और बहुत बड़ा जो है ये एक प्लेटफॉर्म है और इसमें बहुत अनलिमिटेड जो है आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपकी जो है वो किस चीज़ में आपकी बेहतरी है या आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें आप महारत हासिल करते हैं। तो अगर आप भी इसमें महारत हासिल करते हैं तो जाएँ जी जनाब, इस जॉब में अपना जो है वो लॉग इन करें या फिर अपनी जो है सीवी इसमें पास करें और आप भी एक सितारे की तरह चमकना शुरू करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और इस पूरी वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आई होप कि कुछ ना कुछ जो है वो आपके पॉइंट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। और अगले जो है वीडियो के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।